है और बहुत ही ज्यादा खुशियों का माहौल है। और आज इनकी जयंती हमें इतनी धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ पर ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, एकदम दीपावली की तरह। और जगह तो मनाई नहीं जाती, पर यहाँ मनाई जा रही है इतनी अच्छी तरह। अब हम बाबा साहब के बारे में आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताएंगे, ऐसी बातें बताएंगे कि आप भी सुन के शायद आपका दिल दहल जाए, मरमर हो जाए एक बाप के प्यार के बारे में। वैसे इससे पहले हम शुरुआत करने के लिए कुछ लाइनें बोलने जाएंगे। कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो इतिहास पढ़ा था, अरे हमने तो इतिहास पढ़ा था, इतिहास बनाने वाले भीम थे। अब हम आपको बताएंगे बाबा साहब की। बाबा साहब के 4 बच्चे थे, गंगाधर, इंदु, रमेश और राजरतन। बाबा साहब जब अपनी पढ़ाई करने के लिए विदेश गए थे, तब इस समय इतनी पैसे की ज्यादा गरीबी थी कि वो अपनी पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रहे थे। फिर भी वो गए थे क्योंकि उन्हें संविधान लिखना था और अपनी सोशलिस्टों को अधिकार दिलाना था, इसलिए वो गए थे। लेकिन जब वो गए तो उस समय बीमारियां भी ढेर सारी थी, वो अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहे थे। उनका पहला बेटा गंगाधर मर गया, बीमारी से रहते रहते मर गया, दवा के पैसे नहीं थे। फिर उनके पास उनका दूसरा बेटा रमेश, उसको भी किसी भयंकर बीमारी लग गई और पैसे के अभाव में वो भी मर गया। इसके बाद उनकी बेटी बची इंदु, उसे भी कुछ बीमारी हुई और उसके पास भी रमाबाई के पास पैसे नहीं थे और वो भी दवाई के इलाज में मर गई। चौथा बेटा उनका एकमात्र एकलौता पुत्र बता रमेश राजरतन। जब वो बीमार हुआ तब रमाबाई ने कुछ पैसे, कुछ कपड़े या कुछ वैसे काम करके सिल के कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। वो सोची थी कि उस पैसे से वो अपने आखिरी बेटे को बचा लेगी। लेकिन तभी बाबा साहब की चिट्ठी आती है। चिट्ठी में लिखा रहता है, रमा तुम यहाँ का तो माहौल जानती ही हो, यहाँ की दुनिया बहुत ही महंगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे तो मुझे भेज दोगी? रमाबाई ने दिल पे पत्थर रख लिया। जो पैसे लेकर वो अपने अंतिम बेटे यानी आखिरी बेटे की जान बचाने के लिए ले जा रही थी, वही पैसे उठाकर उन्होंने बाबा साहब को भेज दिया। उनका आखिरी बच्चा भी मर गया। जब बाबा साहब वापस आए तो रमाबाई उनके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। कहा, बाबा साहब आपने देखा, आपकी पढ़ाई ने, आपकी ईमानदारी ने मेरे 4 बच्चों की जान ले ली, क्या आपको दया नहीं आती? तो उन्होंने कहा, रमा तुम तो अपने 4 बच्चों के मरने पर मेरे कंधे पर सर रख के रो रही हो, लेकिन मैं किसके कंधे पर सर रख कर रोऊं? जो मेरे दुनिया के संसार के बच्चे भूख पीड़ से मर रहे हैं, शोषितों से मर रहे हैं, बताओ। उन्होंने कहा, फिर भी बाबा साहब क्या आपका दिल एक बाप का दिल नहीं है? उन्होंने कहा, रमा चिंता मत करना, मैं ऐसा काम कर जाऊंगा कि इस दुनिया में हर रमा के कोख से पैदा हुआ हर राजरतन दुनिया पे राज करेगा। बाबा साहब ने हमें क्या नहीं दिया, हर चीज दिया, लेकिन आज कुछ उन लोगों के बारे में जानते हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। अगर बताओ भी तो उसका यकीन नहीं करेंगे। आपको पता है पहले लोग काला धागा क्यों पहनते थे? काला धागा किसी को पता है? पहले लोग काला धागा और घुंघरू इसलिए पहनते थे, काला धागा पहनते थे उसमें घुंघरू लगाकर, ताकि हम जब चले तो जो होते हैं उच्च कास्ट वाले, उन्हें पता लग जाए कि अछूत आ रहा है और हम हट जाए। क्योंकि अगर अछूत की परछाई भी उस ब्राह्मण के ऊपर पड़ जाएगी ना, तो उसे दोबारा नहाना पड़ेगा। इसलिए झाड़ू बांधते थे पीछे, ताकि चले तो उनके पैर की चिन्ह निकल जाए, चिन्ह मिट जाए, नहीं तो अगर उस चिन्ह पर भी उनके पैर पड़ जाएंगे तो उनको दोबारा नहाना पड़ेगा, वो अछूत हो जाएंगे। बहुत सारी बुराइयां ऐसी थी जो बाबा साहब ने खत्म की। आज उन्हीं की बदौलत हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हर टाइम जा रहे हैं। नहीं तो क्या पहले किसी की हिम्मत थी कि कोई शोषित का बच्चा आज जैसे सब वन साइड बार कटा के चलते हैं, अपाची पल्सर लेके चलते हैं, कल किसी की हिम्मत थी कोई चल पाता था? कोई नहीं। एक मूवी बनी थी, अभी बनी है, कोई शोषित का बच्चा ही था उस जमाने में, पढ़ने के लिए शहर गया था, पढ़कर बकायदा पैंट और जूते पहन कर आया, लेकिन सबने कहा कौन है? उन्हें लगा कोई अफसर है, लेकिन पूछा गया तो उसी गांव का एक गरीब शोषित बच्चा था। और जब उन लोगों को पता चला तो उसके पैरों में कीले चुभवा दी ताकि दोबारा जूता ना पहन सके। ऐसे ही छोटी सी घटना हम आपको बताएंगे एक बच्चे की। उसने हाथ में एक धागा बांधा था। वैसे जो कलाई में रक्षा बांधा जाता है, रक्षा सूत्र, यह क्यों बांधा जाता है?
पंडित एक मंत्र कहता है, ये न राजा महाबले बद्धो ये न मन माचल माचल। जिस तरह मैंने तुम्हारी पीढ़ी को अपने अधीन किया, उनसे गुलामी कराई, उसी तरह तुम भी मेरी गुलामी करने का वचन दो, वचन दो, वचन दो। वैसे एक लड़के ने पहना था, मैंने पूछा कि ये हाथ में तुमने क्या पहना है? उसने कहा कि ये धागा है। 14 त्रिलोकीनाथ का, त्रिलोकीनाथ। मैंने कहा कौन है त्रिलोकीनाथ? उसने कहा त्रिलोकीनाथ वो है जो 3 लोकों के मालिक और 14 भुवन के मालिक हैं। मैंने पूछा कि कितने पढ़े हो? बोला कि हाई स्कूल फेल है। मैंने कहा तुमने जब 14 इनका धागा पहना है तो त्रिलोकीनाथ को कह दो, वो तो 3 लोक के मालिक है, तुम कुछ नहीं कम से कम पढ़ लिख कर एक ही लोक के मालिक बन जाओ। तो बाबा साहब ने 3 सूत्र और दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। पहले सबसे जरूरी है आपके ऊपर शिक्षा। आप सब पहले शिक्षित बनिए, फिर संगठित कीजिए, उसके बाद संघर्ष कीजिए। अब इन्हीं के साथ बाबा साहब के ऊपर मैं कुछ लाइनें कहकर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। 14 कला में दक्ष राम से, 16 में घनश्याम, 36 कला में परम गंध थे भीमराव विद्यमान। भीमराव विद्यमान। दुश्मन के आगे सर भी बदल जाएगा, आसमान क्या इंसान भी बदल जाएगा। बाबा साहब कहते थे अगर रहोगे एकता से तो इंसान क्या आसमान भी झुक जाएगा। जिसको हिम्मत है कुदरत में दखल देते हैं, जिसको हिम्मत है कुदरत में दखल देते हैं। हो अगर राह में पत्थर भी मसल देते हैं, डर के आगे नहीं बदलते अपनी राह। इंसान ये है जो जमाने को बदल देते हैं। एक बात और, बाबा साहब की एक और बात से आप लोगों को सीखनी चाहिए कि 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं होती। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं होती। एक दिन में ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल याद रखे। धन्यवाद।